हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बंगाल के जो दो वंश हुए, पाल वंश, सेन वंश, और कश्मीर के जो तीन वंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, जो कि प्राचीन काल में ये महत्वपूर्ण जो राजवंश हुए, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का जो हमारा पहला वीडियो आया था वो था पाषाण काल का, और जो हमारा अंतिम वीडियो हुआ वो था हमारा पुष्यभूति वंश, या फिर उसी को वर्धन वंश कहा जाता है। तो अब तक पाषाण काल से लेकर वर्धन वंश तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पीसीएस, सीजीएल या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर जिन प्रश्नों के आने की संभावना है, तो वो सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज बेसिकली हम बंगाल के जो दो वंश थे और कश्मीर के जो तीन वंश हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला वंश था बंगाल का वो था पाल वंश, जो कि 750 ईस्वी से लेके 1150 ईस्वी तक इस वंश का शासनकाल रहा बंगाल पे। और जो दूसरा हुआ वो था सेन वंश, जो कि 1070 से लेके 1230 ईस्वी तक इसका शासन रहा बंगाल पे। तो पाल वंश जिसके कि संस्थापक हुए गोपाल, और इनका शासनकाल था 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी तक। जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे धर्मपाल, जिनका कि शासनकाल रहा 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक, और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जो तीसरे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे देवपाल, इनका जो शासनकाल था वो 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक रहा, और प्रतिहार वंश के मिहिर भोज को इन्होंने ही हराया था। उसके बाद से जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो थे महीपाल, जो कि 978 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक इनका शासन रहा, और इनको पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। और चोल वंश के महान शासक राजेंद्र चोल ने इनको पराजित किया था। अगले शासक हुए वो थे रामपाल, जो कि 1075 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया। और जो पाल वंश के जो अंतिम शासक हुए वो थे मदन पाल, जिनका कि शासनकाल 1150 ईस्वी तक का माना जाता है। तो इस तरह से ये थे पाल वंश। और जो दूसरा बंगाल का जो महत्वपूर्ण वंश था वो था हमारा सेन वंश, जो कि 1070 ईस्वी से लेकर 1230 ईस्वी तक बंगाल पे शासन किया, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सामंत सेन। उसके बाद से जो महत्वपूर्ण शासक हुए उसमें हुए विजय सेन, जो कि 1095 ईस्वी से लेके 1158 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद से जो थे उसका नाम था बलाल सेन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए, इनका शासनकाल 1158 से लेके 1178 ईस्वी तक रहा। उसके बाद से जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो थे हमारे लक्ष्मण सेन, जो कि 1179 ईस्वी से लेके 1205 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और जयचंद को इन्होंने पराजित किया था, और बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर बंगाल पे अधिकार कर लिया था, और इस तरह से सेन वंश यहीं पे समाप्त हो गया था। तो ये जो दो राजवंश हुए बंगाल में प्राचीन भारत में वो थे पाल वंश और सेन वंश। अब आइए अब हम बात करते हैं जो कश्मीर में जो तीन वंश हुए उसमें पहला नाम था कारकोट वंश, जो कि 625 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक इन्होंने कश्मीर पर शासन किया। जो दूसरा राजवंश था वो था उत्पल वंश, जो कि 855 ईस्वी से लेकर 1003 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया कश्मीर पे। और जो तीसरा वंश था वो था लोहार वंश, जो कि 1003 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो आइए एक एक वंश के जो भी इम्पोर्टेंट्स उसके राजा हुए उसको हम देखते हैं एक बार। तो कारकोट वंश जिसके जो संस्थापक हुए उनका नाम था दुर्लभ वर्धन, और इन्होंने 625 से लेकर 632 ईस्वी तक कश्मीर पे शासन किया। दूसरे जो शासक हुए कारकोट वंश के वो थे दुर्लभक, जो कि 632 से लेकर 682 ईस्वी तक शासन करते हैं। और जो उसके बाद से जो महत्वपूर्ण शासक हुए और जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक जो कारकोट वंश के वो थे ललितादित्य मुक्तापीड़, जो कि 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, और मार्तंड मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया था। और जो उसके बाद से कन्नौज नरेश यशोवर्मन को भी इन्होंने पराजित किया था। और जो कारकोट वंश के जो अंतिम शासक हुए वो थे जयापीठ, जिनका कि शासनकाल 810 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। कश्मीर जो दूसरा राजवंश था कश्मीर का वो था उत्पल वंश, जो कि 855 ईस्वी से लेकर 1003 ईस्वी तक इनके शासकों ने कश्मीर पे शासन किया। और इसके जो संस्थापक थे वो थे अवंती वर्मन, जो कि 855 से लेकर 883 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और जो दूसरा महत्वपूर्ण जो शासिका हुई वो थी रानी दिद्धा,
जो कि 980 ईस्वी से लेके 1003 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो उत्पल वंश के दो ही महत्वपूर्ण शासक हुए थे, एक अवंती वर्मन और दूसरी जो शासिका थी वो थी रानी तीर्था। अब हम तीसरे वंश की बात करते हैं। कश्मीर के जो तीसरा राजवंश था वो था लोहार वंश, जिसके कि संस्थापक थे संग्राम राज, जिन्होंने कि 1003 ईस्वी से लेके 1028 ईस्वी तक शासन किया। और ये जो वंश था लोहार वंश, ये 1003 ईस्वी से लेके 1155 ईस्वी तक कश्मीर पे शासन किया। जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए वो थे अनंत राजा। उसके बाद से जो लोहार वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए उसमें नाम आता है हर्ष का, हर्ष जिन्हें कश्मीर का नीरो कहा जाता है, और कलहण जिन्होंने कि राज तरंगिणी की रचना की थी। तो इन्हीं के आश्रित कवि या फिर आप बोल सकते हैं कि दरबार में रहते थे। और जो इस वंश के जो अंतिम शासक हुए जिनका नाम था जयसिंह, तो इनका शासनकाल रहा 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक। और इन्हीं के राज दरबार में कलहण ने राज तरंगिणी, जिनमें कि जिस बुक में कश्मीर का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है, उसकी रचना की थी। और ये लोहार वंश के अंतिम शासक हुए। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो बंगाल था इसमें जो दो महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास में जो राजवंश हुए, पाल वंश और सेन वंश, और इसके अलावा जो कश्मीर के जो तीन राजवंश हुए, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो इस तरह से इन 5 राजवंशों को हमने पढ़ा। अब हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा गोपाल, जिसका शासनकाल 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी तक था। और 8वीं सदी के मध्य बंगाल में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी, और बताया जाता है कि बंगाल में फैली अशांति को दबाने के लिए कुछ लोगों ने गोपाल को राजा बनाया। और जो गोपाल था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका पुत्र धर्मपाल उसका उत्तराधिकारी होगा, जिसका कि शासनकाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है किसने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो एक गुजराती कवि थे सोढल, इन्होंने ही धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न है धर्मपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा धर्मपाल का जो पुत्र था देवपाल, वो पाल वंश का अगला शासक हुआ। अगला प्रश्न है मुंगेर को पाल वंश की राजधानी किसने बनाया। तो इसी देवपाल ने मुंगेर, जो कि वर्तमान के बिहार में स्थित है, इसको पाल वंश की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है देवपाल के शासनकाल में कौन सा अरब यात्री भारत आया था। तो इसका सही आंसर होगा सुलेमान। तो सुलेमान ने देवपाल को गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया, क्योंकि उस समय एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था जिसमें पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूटों के शासकों के बीच एक त्रिकोणीय लड़ाई चलती रहती थी। तो इसमें सुलेमान ने बताया कि उस समय जो देवपाल था, जो पाल वंश का था, तो वो इन तीनों वंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है देवपाल ने गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को हराया था। तो इसका जो सही आंसर होगा इसने मिहिर भोज प्रथम को हराया था। और देवपाल के पश्चात कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल और बिहार तक ही सीमित रहा, जिसमें देवपाल के बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय तथा विग्रहपाल द्वितीय शासक हुए। तो जनरली इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो महिपाल प्रथम को माना जाता है, जिसका कि शासनकाल 978 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक रहा। और इसने एक बार फिर पाल वंश, जो कि बंगाल और बिहार तक ही सीमित रह गया था, उस अपने साम्राज्य का विस्तार इसने ही किया था, इसलिए इसे दूसरा संस्थापक पाल वंश का माना जाता है। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने महिपाल प्रथम को हराया था। तो चोल वंश का महान शासक जो हुआ राजेंद्र चोल, इसने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। अगला प्रश्न है
पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है? तो रामपाल को माना जाता है, जिनका कि शासन का 1075 ईस्वी से लेके 1120 ईस्वी तक था। तो इसे ही पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा संध्याकर नंदी ने की थी। आप इसको रामचरितमानस या फिर रामायण मत मान लीजिएगा, ये एक अलग बुक है जिसमें कि रामपाल के शासन काल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ, जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित पुस्तक में मिलता है। तो ये रामायण और रामचरितमानस नहीं है, ये एक रामचरित बुक है जिसकी की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। और आज के वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वह है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा मदन पाल, जो कि पाल वंश का अंतिम शासक हुआ और इसका शासनकाल लगभग 1150 ईस्वी के आसपास तक का माना जाता है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और इस वीडियो में हमने बंगाल के जो दो वंश थे, पाल वंश और सेन वंश, उसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए, और इसके अलावा जो कश्मीर का जो 3 राजवंश था, जो कि कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए, तो इनको हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पाल वंश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने डिस्कस किए। तो अगले वीडियो में हम सेन वंश, जो कि बंगाल का दूसरा राजवंश था, और कश्मीर के जो 3 राजवंश हुए, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दिया गया है। तो इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज हो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।